प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने बुद्धि, अकल, ज्ञान को तब बनाया था जब सृष्टि की कोई बातचीत नहीं हुई थी। हालेलुया। आज के वचन के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, मेल मिलाप कराया, आशीष दी, बरकत दी और हमारे मार्गों को दृढ़ किया और हम मुबारक किया। पिता आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। अब आपके द्वारा इन वचनों को हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाया जाए, इसलिए आपसे विनती करते हैं आप हमारा मुंह बन के बोलें, ताकि ये वचन लोगों के हृदयों में जाएं और वो सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे। हे पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। पिता पुत्र पिता आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को लोग सुने, मन फिराएं और बरकत पाएँ, आशीष पाएँ, समर्थ पाएँ और बुद्धि और ज्ञान से भरपूर हो जाए। किसी बात की उनको घटी और कमी ना हो। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली, जीवित, कदूस, पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। मेरी बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए। छोटी सी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें ज्ञान चाहिए। सुलेमान ने पिता परमेश्वर यहोवा से कोई धन संपत्ति नहीं मांगी थी, कोई अपने राज्यों की बुराई नहीं मांगी थी, कोई अपने बैरियों का नाश नहीं मांगा था, कोई शारीरिक ताकत नहीं मांगी थी। उसने केवल एक ही वस्तु मांगी थी कि हे पिता, हे प्रभु, हे यहोवा, हे सृष्टि के सृजनहार, से सर्वशक्तिमान, तेरे लोग गिनती में बहुत अधिक हैं, मुझे समझ दे कि मैं इनके बीच में न्याय कर सकूं। परमेश्वर उस बात से इतना प्रसन्न हो गया कि उसने संसार की सारी दौलत उसको दे दी, और संसार का ज्ञान नहीं बल्कि अपना ज्ञान उसको दे दिया। हालेलुया। ताकि वो जो उसने मांगा है उसमें समर्थी तो हो, शारीरिक बल में भी हो, अपने बैरियों के ऊपर भी समर्थी हो और अपने धन संपन्न में भी समर्पित और समर्थी हो। हालेलुया। इसलिए आपसे ये गुजारिश की जाती है कि आप पिता परमेश्वर से उस वचन के द्वारा अपनी आशीष की बजाय अकल समझ मांगिए, प्रभु से ज्ञान मांगिए, ताकि आप हर क्षेत्र में तरक्की पाए। क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा अगर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, अगर लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो वचन देता है। पौलुस के द्वारा कहा गया, याकूब के द्वारा कहा गया, उसका 1 का 5 वचन, कि जिसके पास अकल की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको देगा। और ये बात हम खुद परमेश्वर से मांगते रहते हैं। क्यों? मनुष्य के पास अकल नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, ये संसारिक ज्ञान पर घमंड करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ज्ञान की छोटी सी बूंद भी अगर हासिल कर लें तो वो हमारे हजारों पुश्तों में भी ना समाएगी। अब देखिए, नीति वचन की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है। 20, 21 और 22वीं आयत में ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान। ये कौन कहता है? ये बुद्धि कहती है, जिसको आप अकल कहते हैं। सुनिए, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। माता वो भी है जिसने जन्म दिया है,
माता वो भी है जो शिक्षा है, माता वो भी है जो हमारे यहाँ रहती है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। देखिए, जो बुद्धि है वो अपने बारे में परमेश्वर की द्वारा जो बनाई गई है वो सच्चाई बताती है, क्योंकि इसको हासिल करना मूंगे मोतियों से भी ज़्यादा ये कीमती है। आप इसको कैसे हासिल करेंगे? क्या खरीदेंगे? नहीं। आप कॉलेजों स्कूलों में ज्ञान हासिल करते हैं, वो संसार का ज्ञान है, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो आपको सच्चाई के तौर पर बताई जाती है। वो कहते हैं माता पिता की सेवा करो। हमारा प्रभु कहता है कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आदर करो, ताकि तुम्हारा जो आयु का सिलसिला है वो बढ़ जाए। लेकिन बुद्धि के बारे में नीति वचन 6वें अध्याय के बीच में लिखा है, सुनिए, कि जिसके पास बुद्धि नहीं होती वो क्रोधित हो जाता है। सुनिए, इसका वचन है 23, 33 और 34। उसकी घायल और उसको घायल और अपमानित होना पड़ता है और उसकी नामगराई कभी नहीं मिटेगी। क्यों? जिसके पास अक्ल नहीं होती उसकी नामगराई होती रहती है। अरे इसी से मनुष्य सारे काम करता है, और अगर ये परमेश्वर से मिली हो तो संसार इसके सामने तुच्छ गिना जाएगा। आप इसी तरह अपमानित नहीं होंगे। सुलेमान कितने भी बुरे काम किए लेकिन कहीं भी उसको अपमानित नहीं किया गया, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से जो खुदा की ओर से दी गई थी ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि जिसका कोई तोड़ किसी और ज्ञानवान के पास नहीं था। सुनिए, इसमें और बात बताते हैं आपको। वो कहता है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। नीति वचन 7वां अध्याय उसकी 11-12 आयत में पढ़िए, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावना अपनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। अब इसकी कीमत कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि एक ज्ञान जो है आपके विश्वास, इच्छा और कामना से हासिल होता है। अगर आपके मन में इच्छा ही नहीं है ज्ञान हासिल करने की, आपको किसी भी बड़े से बड़े कॉलेज में दाखिल करा दिया जाए, आपके ऊपर 20 टीचर रख दिए जाएं, अगर आपकी अकल नहीं काम करती आपके लिए सब बेकार होगा। सुनिए, कहते हैं, मैं जो बुद्धि चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। जिसके पास बुद्धि है वो ज्ञानवान है और वो संसार में चतुर गिना जाएगा। आजकल लोग जो कंप्यूटर में मास्टर हैं, मास्टर ऑफ ऑल जरूर हैं, मास्टर ऑफ नन नहीं है, वो कंप्यूटर में मास्टर हैं, उनको सब जगह नौकरी मिलती है, उसको कोई इनकार नहीं करता। हाँ भाई, कंप्यूटर की डिग्री है, आ जाओ, तनख्वाह तुम्हारी मर्जी की, काम हमारी मर्जी का। वो काम कुछ भी करा सकता है, गलत काम करा सकता है, हेरा फेरियां करा सकता है, लोगों के अकाउंटों से पैसा निकलवा सकता है और वो लोगों को भरमा सकता है और अपना बिजनेस व्यापार चला सकता है, क्योंकि उसने मनमानी तनख्वाह देनी है। किस लिए? आपके पास अकल है, ज्ञान है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। सूरज परमानी को लोग अपने प्रचारों में क्यों बुलाते?
क्या आप इस बात से राजी हैं? वो इस समय 30-35 साल का लड़का है, हो सकता है छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आप देखिए उससे हर एक चर्च वाले, जिनके पास शायद लाखों की गिनती के लोग हैं, अंकुर नरूला ने भी उसको फोन किया था और इसके बारे में सूरज प्रमाणी ने अपने वचन भी बताए थे। वो कहते हैं एक बार एक प्रचार के लिए हमारी चर्च में आ जाओ। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसने परमेश्वर से ज्ञान मांगा है, समझ मांगी है, बुद्धि मांगी है, अकल मांगी है और वचनों का भंडार मांगा है। उसने शांति मांगी है, उसने दान दौलत नहीं मांगा है। और आज हर एक चर्च की कलीसिया और पास्टर उसके पीछे है कि सूरज भैया, सूरज बेटा, सूरज चाचा, सूरज पिता, एक बार हमारी चर्च में प्रचार कर दो। अरे भाई, वो मनुष्य है, उसके पास सुलेमान की तरह ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान और इस ज्ञान में अंतर है। वो केवल न्याय करने के लिए ज्ञान मांगा गया था और ये समाधान करने के लिए ज्ञान मांगा गया है, और उसके पास परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। हालेलुया। उसके साथ एक फायदा होता है, लोगों की कलीसिया बढ़ जाती है, लोगों की धन संपत्ति बढ़ जाती है, और उसके प्रचार के मध्य में लोग पवित्र आत्मा पा लेते हैं, अभिषेक से भर जाते हैं। क्यों? वो बात नहीं करता, उसका मुंह नहीं चलता, पवित्र आत्मा जी उसके मुंह से बात करते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसको ऐसी जगह ले जाए जहां कोई न गया। हालेलुया। सुनिए, ये बुद्धि क्या है? ये यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। सबसे बड़ी बात बुद्धि के लिए ये गिनी जाएगी, और उसने यहोवा का भय माना था। हालेलुया। सुनिए, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं, यानी कि बुद्धि ऐसी बातें नहीं चाहती। लेकिन अब बुद्धि कहां से आई है, ये सुनिए। क्या कोई घर से निकली है? क्या धरती से निकली है? आकाश से आई है? लेकिन ये सोचने की बात है कि ये बुद्धि किसने बनाई है। हालेलुया। अब सुनिए, नीति वचन, पहला था 8वां अध्याय, उसका 11, 12, 13 वचन। अब 8वें अध्याय का हम आपको बताते हैं 21, 22 और 23 वचन में। सुनिए, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। वचन की बात तब नहीं हुई कि वचन बना, क्योंकि वचन तो उसके मुंह में था। लेकिन बुद्धि को परमेश्वर ने तब से बनाया हुआ है। सुनिए, फिर सुनिए, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया है। अब प्राचीन काल के काम क्या थे? यानी कि पवित्र शास्त्र रचने से पहले, सृष्टि बनाने से पहले क्या थे, ये आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, पवित्र शास्त्र में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन बुद्धि को पहले परमेश्वर ने तैयार कर लिया था। लेकिन एक बात का जिक्र है कि उसने हर वस्तु को बनाने से हजारों वर्ष पहले उसकी रचना
कर ली थी। हालेलुया। सुनिए उसका 23वां वचन, वो क्या बुद्धि क्या कहती है, मैं सदा से वर्ण आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही में ठहराई गई हूं। परमेश्वर ने इसको धरती के किसी भी वस्तु के समान नहीं बनाया, ना मनुष्य के समान बनाया है, बल्कि इसको हर वस्तु से पहले तैयार किया है, क्योंकि हर वस्तु बुद्धि से ही बनती है, तैयार होती है अगर आपके पास बुद्धि है तो। हालेलुया, जिसको आप विजडम बोलते हैं। अब देखिए, इन बातों में आपने जान लिया कि बुद्धि कितनी कीमती है, कितनी जरूरी है और कैसे परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है और वो किन किन बातों से बैर रखती है। हालेलुया। अब आप ये बात को जानिए कि बुद्धि काम क्या करती थी। नीति वचन 8वें अध्याय में 29, 30 और 31वें वचन में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। नहीं, 28 से शुरू करते हैं। जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूट निकले, क्योंकि परमेश्वर ने पानी के दो भाग किए थे, एक आकाश के ऊपर, एक धरती के नीचे, बीच में पानी कोई नहीं था। अब 29वां वचन, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। इतना बड़ा समुद्र बना है जिसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके आसपास कोई भी सरहद नहीं बनी है, कोई उसकी सीमा नहीं ठहराई गई है। सीमा किसकी है? केवल रेत की, जिसको आप पैर से ठोकर मारे तो वो हवा में बिखर जाती है, और समुद्र की जरूरत नहीं कि वो उस रेत को पार करके धरती पर अपनी मर्जी मनमर्जी करे, जब तक परमेश्वर उसको हुक्म नहीं देता। हुक्म केवल एक बार दिया था नूह के जमाने में, जब उसने किश्ती बनाई थी, और इसका जिक्र उसने पहले कर दिया है थोड़ा सा। गहरे सागर के सोते फूट निकले। वो कहां से आया पानी? क्या परमेश्वर ने थूका था? क्या उसने अपना पसीना पोंछा था? कैसे आया? इस बात के लिए परमेश्वर ने बुद्धि को बनाया है कि वो इस बात में हर राज को जानती है। दूसरा वचन, नहीं 29 में, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था। अब इसके साथ और बात जोड़ दी उसने कि पृथ्वी को भी परमेश्वर ने माप कर चारों तरफ से अपनी मर्जी से तैयार किया था। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के सारे काम करती थी। और जब पृथ्वी बन गई तब मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगत से होता था। अब आप जान लीजिए कि ये कितनी जरूरी है, जो दिखाई नहीं देती, जिसको छू नहीं सकते, जिसको खरीद नहीं सकते, जिसको ढूंढ नहीं सकते, उसको आप परमेश्वर से मांग सकते हैं। हालेलुया। अब आप जान गए कि बुद्धि आपके लिए कितनी जरूरी है। अब मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, बाप बेटा रूप पाक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन आपने हमें दिया हर रोज की तरह हम अपने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके लोगों तक पहुंचा दिया कि लोग परमेश्वर से सबसे ज्ञानवान वस्तु जो बुद्धि है वो मांगे, ताकि वो किसी भी काम में असफल ना हो और हर जगह पर वो कामयाब हो, ताकि बुद्धि उनकी सहायता करे। हालेलुया। और ये सच्चाई वो जान ले और सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो मन फिराएं और धरती की छोर तक यीशु मसीह के गवाह ठहरे। परमेश्वर आपको अकल दे, ज्ञान दे और अपनी बुद्धि आपको बांट दे। हालेलुया। सबको जय मसीह।